आप सभी गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ। लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी गुरुजन इस पद को निश्चित रूप से पढ़े होंगे, किंतु थोड़ा सा धैर्य बना के नहीं रखें। सबसे पहले कि आप लोगों ने इस तानाशाही शासन के विरुद्ध, हिटलरशाही अफसरशाही के विरुद्ध हिम्मत करके आंदोलन किया। यह आपकी पहली जीत थी। यहाँ बोलने की आज़ादी पर भी रोक लग गया था। कुछ कहने पर, सोशल मीडिया पर, संघ बनाने पर बहुत सारी बात हुई, लेकिन आप लोगों ने एकजुटता दिखाई, हिम्मत किया, कोशिश किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि इस बजट सत्र में लगातार 4-5 दिनों तक केवल शिक्षक शिक्षक गूंजता रहा। यह आपकी पहली जीत थी। आपकी दूसरी जीत हुई सक्षमता परीक्षा, जो होनी नहीं चाहिए थी। दस्ता पात्रता के बाद सक्षमता कहीं से उचित नहीं था। इसके लिए हमने अपने चैनल से लगातार आवाज़ उठाया। जो तुगलकी फरमान था वह वापस हुआ कि 3 बार परीक्षा फेल करने के बाद शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। यह वापस किया गया। दूसरी जीत हुई। 3 के बदले 5 मौका दिए गए। यह तीसरी जीत हुई। इस कड़ाके की ठंड में तुगलकी फरमान से डरे हुए सभी कोटि के शिक्षक ठंड में सिहरते हुए, डर से न घूरा ताप रहे हैं, न धूप में खड़ा हो रहे हैं, स्कूल जाते आते रहे। हमने इस विषय को भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार उठाया। आज अंततः विद्यालय का समय 9:45 से 4:15 बजे तक हुआ। यह आपकी बहुत बड़ी जीत हुई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शिक्षकों का काम पथ प्रदर्शक का होता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय का होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के प्रेरणादायक होते हैं शिक्षक। और इस तानाशाही शासन के विरुद्ध एकजुटता दिखा करके आपने समाज को, राष्ट्र को, आने वाले भविष्य को जो दिशा दिखाया, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन शिक्षकों के कुछ नेता के कूटनीति के कारण यह सब स्थिति उत्पन्न हुई और अंततः जीती हुई बाजी आप हार रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य का परिचय दें। निश्चित रूप से सक्षमता परीक्षा भारत के इतिहास में काला अक्षरों में लिखा जाएगा। विभागीय परीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए सभी शिक्षक तैयार हैं, सभी शिक्षक योग्य हैं। एक बात समझ में नहीं आती है कि इतने धैर्य कैसे खो दिए शिक्षक। यह सरकार की कूटनीति, अफसरशाही के जालसाजी में फंसते जा रहे हैं। जब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तानाशाह हो जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर के खून पसीने से लिखा गया यह हमारा सुंदर संविधान अभी है और भारत संविधान पर चलता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को नियंत्रित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। आप लोगों को एक खुशखबरी दे दूं कि आप लोगों के संघ के एक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाया। आप लोगों का प्रार्थना लेकर के वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाया गया। माननीय उच्च न्यायालय का जो समय निर्धारित किया गया सुनवाई का, उससे पहले ही सरकार साजिश करके अफरा तफरी में परीक्षा ले लिया। शिक्षक डर से परीक्षा दे दिए कि नौकरी ख़त्म हो जाएगी। सर, बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि नौकरी किसी की ख़त्म नहीं होगी। दस्ता परीक्षा लेकर आप लोगों को 60 वर्ष के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत रखा गया है। उससे पहले आपको हटाया नहीं जा सकता है। अगर हटाया गया तो इसके लिए माननीय न्यायालय है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखते तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होता। 1 सप्ताह के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कुछ न कुछ निर्णय आ जाएगा। हो सकता है सक्षमता परीक्षा को तत्काल रोक दिया जाए। जांच पड़ताल और सुनवाई के बाद जो निर्णय होगा वही होगा।
किंतु अफरा तफरी में सभी शिक्षक परीक्षा देने के लिए उतारू हो गए। साथियों, एक बात निश्चित रूप से समझ लिया जाए कि यह सक्षमता परीक्षा विधानसभा चुनाव में काला झंडा दिखाने के उपहार स्वरूप छांटने की प्रक्रिया थी। अभी भी यह प्रक्रिया चल रही है। अगर आपको हटाया नहीं जाएगा तो कम से कम इतना तो कर दिया जाएगा कि आपको इतना दूर रख दिया जाए ताकि आप परेशान हो जाएं।